हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपने थोड़ा नोटिस किया होगा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज अगर बात करें ऑन एंड ऑफ गारंटी के साथ में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कैपेसिटर से रिलेटेड। तो कैपेसिटर की मैंने यहाँ पर नोट्स बना के दी है जो कि सिंपलेस्ट वे में आप एज इट इज लिख सकते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आने वाला है जो कि कैपेसिटर से रिलेटेड होगा ही होगा। ठीक है, तो गारंटी वाले क्वेश्चन होते ही है, तो आप किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं है। तो शुरुआत में देखिए, अगर पूछा जाए 1 मार्क से रिलेटेड सिर्फ कैपेसिटर क्या है तो आप बता सकते हो इट इज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, या फिर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये ऐसा डिवाइस होता है जो चार्जेस स्टोर करता है या फिर एनर्जी स्टोर करता है। ये दोनों चीजें आप बता सकते हो। ये सारी चीजें मैंने दी है, कोई अलग से आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें 2 प्लेट्स का इस्तेमाल करना होता है कंपलसरी। तो एक प्लेट पर हम लोग चार्ज देते हैं और दूसरी प्लेट का काम होता है इसका पोटेंशियल घटाना। ठीक है, पोटेंशियल घटाने की वजह से इसकी और चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इतना हमें अभी डिटेल में तो नहीं बताना है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली अर्थ कंडक्टर नियर ए चार्ज्ड बॉडी रिड्यूसेस द पोटेंशियल ऑफ चार्ज बॉडी एंड इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटी। तो एक्चुअली हम इस प्लेट की कैपेसिटी निकालने की कोशिश करते हैं और इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यहां पर हम लोग दूसरी प्लेट को, अर्थ प्लेट को यहां पर लाके रख देते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। फिर इसमें टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, तो 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर अगर पूछा जाए तो मेंशन कर दीजिए यहां पर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर ही पूरा सिलेबस हमारा बेस्ड है। दूसरा सिलेंड्रिकल और तीसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो फिर कैपेसिटेंस का पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? यस, एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इसी को कहा जाएगा कैपेसिटर्स। दूसरी चीज जो नोटिस की जाती है दैट इज चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जैसे आप चार्ज प्लेट पर बढ़ाते हो पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। सो दैट वे Q इज इक्वल टू CV एंड C इज नथिंग बट दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम लोग C कैपेसिटेंस कहते हैं। एक तो इसका SI यूनिट आपको फैराड लिखना है, या फिर देखिए कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस है तो कूलम अपॉन वोल्ट, और यहां पर इसका डायमेंशन तैयार करके दिया गया है। गॉट इट बच्चों? चलो, ये हो गया एक पार्ट। फिर दूसरा क्या है? यस, इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है। क्या है? या तो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सीरीज में क्या क्या लिखना है आपको बहुत ही क्लियरली मैंने यहां पर मेंशन करा के दिया है। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो बच्चों इसको, है ना? क्या क्या बताया गया है देख लीजिए यहां पर। यहां पर क्या क्या बताया है? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड, जब पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई होता है तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन चार्जेस उतना ही रहेगा। हर एक पर का चार्ज उतना ही रहेगा, ये आपको क्लियरली मेंशन कराना होता है। फिर पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आप दे सकते हो। उसके बाद में V कैन बी इक्वल टू Q बाई C1 Q बाई C2। ये क्या, ये कहां से आया? ये कहां से आया? तो ये समझने वाली बात सीधे सीधे यहां पर देखिए, इसका कैपेसिटेंस C1 होगा तो C1 इज इक्वल टू Q1 इंटू V। ठीक है, तो Q1 इंटू, हाँ Q1 तो Q चार्ज तो उतना ही है, तो आप बोल सकते हो Q इज इक्वल टू, सॉरी Q इज इक्वल टू C1 V1, Q इक्वल टू C1 V1, Q इक्वल टू C1 V1, सो V1 कैन बी इक्वल टू Q बाय C1। तो उसी तरीके से Q बाय C2 Q बाय C3 इस तरीके से देना है। इफ ऑल आर रिप्लेस्ड बाय सिंगल कैपेसिटर, यहां पर दिया गया, अगर उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS से रिप्लेस किया जाए, CS से रिप्लेस किया जाए, चार्ज उतना ही आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होना चाहिए। यू कैन से Q इक्वल टू CS इंटू V, और फ्रॉम दिस V इक्वल टू Q बाय CS आप ले सकते हो। बस इसी को यहां पर रख दीजिए, आपको मिल जाएगा 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये बेसिक लेवल का पार्ट है। यहां पर एक मॉडिफिकेशन लगेगा जो मैं लाके रख दूंगा, नोट्स पे दे दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो ये यहां तक लिखना है आपको। फिर आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या लिखना है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, पोटेंशियल हर एक के अक्रॉस उतना ही होता है, लेकिन जो चार्ज यहां से दिया जाएगा दैट चार्ज विल बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड एज Q1 Q2 एंड Q3। तो पोटेंशियल उतना ही है, लेकिन जो चार्ज Q दिया गया दैट हैज गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा। बेसिक पार्ट जो है वो ये है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 आ गया C1V, Q2 आ गया C2V, क्योंकि पोटेंशियल तो हर एक के अक्रॉस सेम है, और Q3 आ गया C3V। ये सफिक्स होता है, देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक यहां पर दिख रहा है, लेकिन Q सफिक्स मैं आपको दिखा दूं यहां पर, चलिए इस पर ही दे देता हूं मैं आपको।
तो बच्चों देखिए क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q सफिक्स 1 प्लस Q सफिक्स 2 प्लस Q सफिक्स 3 होता है ना। तो आपको लिखना होता है C1V प्लस C2V प्लस C3V। गॉट इट। तो इतना ही चेंज आपको करा के देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो अभी अगर इस कैपेसिटर को रिप्लेस किया जाए बाय सिंगल कैपेसिटर, तो सिंगल से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, सिंगल से मतलब क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर, यस उसकी जगह पर एक ही कैपेसिटर डाल देंगे जिसको कह देंगे हम लोग Cp, और उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस दे देंगे V। तो इससे क्या होगा, आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू, क्योंकि इतना ही चार्ज Q दे दिया इसने, Q और ये माइनस Q, तो Q इज इक्वल टू CPV। गॉट इट। तो यहाँ पर Q की जगह पर आपको लिख देना है CPV, ये C1 भी एज इट इज, ये C2 भी एज इट इज, और ये C3V भी एज इट इज। देखिए V भी कट हो गया हर तरफ से, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। बस ऐसा ही आपको लिखते जाना है। फिर देखिए बच्चों ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेट एंड लेबल डायग्राम, ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन आ चुका है, बस इतना ही डायग्राम निकालना है और इसका लेबलिंग दे देना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं लिखना है आपको। क्या होता है, जैसे ये प्लेट है, इसका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और दूसरा जो प्लेट है इस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा अंदर के अंदर, क्योंकि बाहर तो हमने ग्राउंडिंग करा दिया। तो अभी इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हर एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको यहां पर ऐड करा के दिखाना होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, भले ही माइनस साइन है और प्लस साइन है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज टुवर्ड निगेटिव चार्ज। तो उसके हिसाब से आपको ई दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ थीन लैमिना सिग्मा बाय ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट होता है, ये पॉजिटिव की वजह से अवे और फिर निगेटिव की वजह से टुवर्ड, तो दोनों ऐड हो जाएगा, वेक्टर वाइज ऐड हो जाएगा। इसमें एक बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो सिग्मा और माइनस सिग्मा को ऐड करा के जीरो दिखाते हैं, नहीं, इसमें डायरेक्शन ऑलरेडी लिया है, इसीलिए यहां पर ऐड होता है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा होता क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए ई जो होता है, ये आपने 11th में भी पढ़ा है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी, ई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय डी। इन दोनों को मैच करा दो, तो V बाई डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू बाई वी जो होता है वो तो हमारा कैपेसिटेंस होता है, तो इससे आपको फॉर्मूला एक मिल चुका है एप्सिलॉन नॉट बाई डी। फिर देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कराने के बाद में क्या होता है, तो होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस्ड, यहां पर चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं, और ये चार्जेस जो है ना ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देते हैं। कितने से घटाते हैं, तो यहां पर दिखाया है ईपी, लेकिन मैंने बाद में फिर जो है उसका शॉर्ट में फॉर्मूला करा के दिया है। ईपी जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होता है कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी और इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, तो ये ईपी जो होता है ना वो होता है ई नॉट बाई के। कितना होता है बच्चों, ई नॉट बाई के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलने वाली है वो किस तरीके से, देखिए यहां पर ई नॉट जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोगों ने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोला था, राइट। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये बहुत लेंदी क्वेश्चन दिया गया, अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करते हो तो इसको मैंने शॉर्ट में करा के दिया क्या, तो पोटेंशियल इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना आएगा, जैसे आपको E इक्वल टू वी बाई डी पता है, तो V इक्वल टू ई डी पता है, E इक्वल टू वी बाई डी, तो V इक्वल टू ई डी। तो अभी पोटेंशियल कितना है, तो आप एयर कितना है वो देख लो, एयर कितना है, तो डी स्पेसिंग में एयर था, लेकिन ये टी स्लैब आ गया, तो एयर कितना बचा, डी माइनस टी, तो डी माइनस टी, इसको मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ठीक है। फिर ये स्लैब जो आया, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, भले यहां पर ईपी दिखाया गया है, लेकिन ये ईपी होता है ई नॉट बाय के, तो आपको लिख देना है ई नॉट बाय के। अभी सिर्फ आपको ई नॉट को अलग कराना है और ई नॉट की जगह पर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डाल देना है, और फिर क्यू बाई वी की जगह पर है ना कैपेसिटेंस रख देना है। तो ये कैपेसिटी आपको लिखना पड़ेगा। यहां तक का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, और बाद में लास्ट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बस डायग्राम निकालनी है और आपको बोलना है कि भाई ये जो चल रहा है प्रोसेस, इस प्रोसेस में आप इंटरमीडिएटली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आपने चार्ज क्यू डैश दिया है, तो क्यू डैश दिया है तब का पोटेंशियल कुछ तो भी होगा, तो सी इज इक्वल टू क्यू डैश बाई वी। अभी करना क्या है, देखिए क्या होता है, क्योंकि यहां पर बैटरी चार्ज प्रोवाइड कराती है, तो बैटरी चार्ज प्रोवाइड कराती है, तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसी तरीके से इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ गया। अभी होता क्या है, जैसे ही आगे चार्ज और एडिशनल चार्ज आना शुरू हो जाएगा, तो प्लेट पर ऑलरेडी जो चार्ज आ चुका है वो
और एक्स्ट्रा आने वाले चार्ज को अपोज करेगा। तो बैटरी के सामने चैलेंज क्या है भाई, ये तो चार्जेस इस पर रख रहा है। जैसे जैसे आपको दिखेगा बच्चों, देखिए जैसे बैटरी ने चार्ज प्रोवाइड करा दिया, इसने चार्ज प्रोवाइड करा दिया प्लस, फिर चार्ज प्रोवाइड करा दिया प्लस, तो इस पे प्लस चार्ज आ रहा है राइट, और फिर बैटरी प्रोवाइड करा रही, तो ये आगे वाला जो चार्ज है ना, इसको क्या करेंगे, ये एग्जिस्टिंग चार्जेस अपोज करना शुरू कर देगा। लेकिन बैटरी का काम है भाई, ये प्लेट कितना भी अपोज करे, फिर भी कुछ भी हो जाए, ये जो प्लेट है, ये जो बैटरी है, ये बैटरी इस पर चार्जेस होल्ड कराने ही वाली है, देने ही वाली है। तो बैटरी हैज टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क डन इज नथिंग बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज रखना पड़ेगा dq, जो यहां पर दिया गया। तो v इंटू डी क्यू, ठीक है। ये v कहां से लाया, ये v यहां से उठाया है कि इसके पहले, मतलब ये जो चार्ज dq रखना है उसके पहले कैपेसिटर ने कितना पोटेंशियल होल्ड किया था। तो पोटेंशियल है q डैश बाई सी, भाई रख दो यहां पर q डैश बाई सी, ये dq, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कराना है ताकि टोटल वर्क डन मिल जाए। तो टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, that energy is stored in the form of, that energy is stored as a potential energy you can say। तो dw equal to v dq, चलो ठीक है, v की जगह पर q डैश बाई सी dq, इसको q डैश dq इंटीग्रेट करा दो, एक्चुअली q dq होना चाहिए था, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं चेंज करा के दूंगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में से उठाया है एज इट इज, इसलिए मैंने नोटेशन भी यहां पर चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो q dq का इंटीग्रेशन होता है q स्क्वायर बाई 2, ये जो c था बाहर निकल गया, q स्क्वायर बाई 2 राइट। कहां से कहां तक, पहले चार्ज 0 था और अभी टोटल चार्ज कैपिटल Q आ गया, तो टोटल चार्ज कैपिटल Q डाल दिया यहां पर। चलो लिमिट रख दो आप, q स्क्वायर बाई 2c, q स्क्वायर बाय 2c। इसके 3 फॉर्मेट होते हैं, क्योंकि q इक्वल टू CV का इस्तेमाल अगर आप करो, q इक्वल टू इसका, q इक्वल टू CV का, तो q इक्वल टू CV यहां पर अगर रख दो तो आपको अलग अलग फॉर्मूला रखना मिलना शुरू हो जाएगा। q इक्वल टू CV का इस्तेमाल करो, ये यहां पर लाना है, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, देखिए मैंने पढ़ाने के हिसाब से नहीं दिया है, ये समझ लो, यहां पर कोई टीचिंग के हिसाब से मैंने नहीं दिया। मेरा मानना यह है कि आपका प्रिपरेशन हो चुका है, अभी प्रिपरेशन अगर हो चुका है तो ये क्वेश्चन है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया इस एग्जाम के लिए, जो मैं इसको किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में अवॉइड नहीं करूंगा, किसी भी तरीके से इनको मिस नहीं करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पढ़ सकते हो। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।